दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुदेश खुराना पानीपत से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोफेशन से मैं साइकेट्रिस्ट हूं। साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक, यानी कि मैं मन की चिकित्सा करता हूं। मन की चिकित्सा मतलब मन के साथ जुड़े हुए रोगों का इलाज और मन की समस्याओं का इलाज। इसमें मैं आप लोगों की मदद करता हूं। दोस्तों, हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला का नाम है मन के रोगों का कारण और निवारण। यानी कि इस श्रृंखला के अंदर, वीडियो के अंदर, हम आपसे मन के रोगों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका मेन कार्य, मेन फंक्शन, मेन मोटो एक ही है, ताकि आप लोग मन के रोगों के बारे में जानकारी ले पाएँ और उनका इलाज अपने आप कर पाएँ। तो दोस्तों, इस श्रृंखला की ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की थी मन के बारे में, मन की बेसिक जानकारी आप लोगों को दी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं मन की कार्य प्रणाली के बारे में कि मन कैसे काम करता है, यानी कि मन कैसे बीमारियों को पैदा करता है। दोस्तों, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप पहली वीडियो देख लें। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं दोस्तों मन की कार्य प्रणाली के बारे में कि मन कैसे काम करता है और बीमारियों को कैसे पैदा करता है। दोस्तों, तो इसे समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपके पास एक कार है, सुंदर, प्यारी, किसी भी रंग की। इस कार के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं दोस्तों, और सेंसर का काम क्या होता है? जब भी कोई पर्सन आपकी कार के साथ छेड़खानी करे या इसे चुराने की कोशिश करे तो कार के सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। जैसे ही सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो ये इंफॉर्मेशन कार तक जाती है और कार के अंदर सायरन बोलने लग जाते हैं। ये कार के सायरन थोड़ी देर के लिए बोलते हैं और उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाते हैं। बस इतनी सी बात हमें समझने की है कि उसी तरीके से हमारा शरीर भी काम करता है। इस शरीर के अंदर भी सेंसर्स लगे होते हैं दोस्तों, और ये सेंसर्स कहाँ होते हैं? मन के अंदर। इन सेंसर्स का काम क्या होता है? मन किसी भी तरह के खतरे को डिटेक्ट करता है। जैसे ही इसे एहसास होता है कहीं खतरा है तो मन रूपी सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। जैसे ही सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन शरीर के पास पहुंचती है। कई तरीकों से शरीर के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही ये इंफॉर्मेशन शरीर के पास पहुंचती है तो हमारा शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है, चौकन्ना हो जाता है, और ये या तो दौड़ने के लिए, भागने के लिए या मारने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि शरीर के अंदर कई तरह की रिएक्शन पैदा होती हैं दोस्तों, कई तरह की क्रियाएं पैदा होती हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं और कई तरह की संवेदनाएं पैदा होती हैं। साइकोलॉजी में इस रिएक्शन को हम ट्रिपल एफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिएक्शन। दोस्तों, कार में जो सायरन बोल रहे थे वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन शरीर में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि शरीर के अंदर मन के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, बुद्धि। और ये बुद्धि क्या करती है? मन के सेंसर्स को एक्टिवेट रखती है। मन के सेंसर्स को एक्टिवेट रखती है। ऐसा क्यों होता है? आप सभी जानते हैं कि जैसे ही ये सेंसर्स एक्टिवेट होंगे, हमारे शरीर के अंदर रिएक्शंस होंगी, बुद्धि को कारण पता नहीं चलता। तो हम लोग क्या करते हैं? इस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी बुद्धि कारण को ढूंढने की कोशिश करती है। कारण को ढूंढने के लिए इंटरनेट का सहारा लेती है, दोस्तों के पास जाते हैं हम लोग। अब दिक्कत यहाँ पर यह आती है दोस्तों कि जितना हम नेट का सहारा लेते हैं, जितना हम दोस्तों के पास जाते हैं, जितना हम नई नई बीमारियों के बारे में सुनते हैं, वैसे ही हमारा मन रूपी सेंसर और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिएक्शन बंद ही नहीं होती। जब ये रिएक्शन बंद नहीं होती और लंबे समय तक चल जाए तो ये एंजाइटी पैदा कर सकती है, डिप्रेशन पैदा कर सकती है, ओसीडी पैदा कर सकती है, एंगर के इश्यू पैदा कर सकती है, ओवर थिंकिंग पैदा कर सकती है। और एक बार अगर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव थॉट को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो मन है ये 3 पैडल कार है। हमारी कार में तो ब्रेक होती हैं, क्लच होती है और रेस होती हैं, पर इस कार के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, कोई क्लच नहीं है, केवल एक पैडल। तीनों पैडल रेस के हैं, रेस के हैं। तो जितना आप चाहते हैं कि आप ना सोचें, उतना ही मन ज़्यादा सोचता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक फैक्ट है मन के साथ कि हमारा मन घटा या भाग नहीं जानता। ये केवल एक ही चीज़ जानता है, जोड़ और गुना।
यानी कि इसको हम जो भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं ये उस इंफॉर्मेशन को डबल कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि कहते हैं कि बीमारी के बारे में नहीं सोचना, तो ये बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचता है दोस्तों। अगर हम कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, तो ये मन टेंशन को ज़्यादा लेता है दोस्तों। विश्वास नहीं होता आपको? छोटा सा काम करते हैं 3 मिनट के लिए। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आप ये काम करके देखिए। आपने लाल बंदर के बारे में नहीं सोचना। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको? आपने लाल बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। केवल 3 मिनट के लिए आपने नहीं सोचना। देखिए क्या होता है। आपका मन अब बस बंदरों के बारे में सोचेगा, ना केवल लाल बंदरों के बारे में, बल्कि विभिन्न प्रकार के बंदरों के बारे में सोचेगा। ये हमारे मन का खेल है दोस्तों। तो जो बड़े बुजुर्ग या डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि टेंशन नहीं लेनी है, समस्या के बारे में नहीं सोचना, वो बेसिकली मन के बारे में नहीं जानते, मन के इस फैक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो क्या किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। अगर मन ऐसा खेल खेल रहा है तो इसका इलाज कैसे संभव होगा, इसके बारे में बात हम आने वाली वीडियो में ज़रूर करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें, लगातार जुड़े रहें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो हम देने जा रहे हैं ये हर व्यक्ति तक पहुँचे। और जितने व्यक्ति तक ये पहुँचेगी उतने व्यक्तियों को इसका फ़ायदा होगा, और जितना फ़ायदा होगा उतना ही हमारे देश का फ़ायदा होगा, हमारे समाज का फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं, दोबारा फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।